एक पार्टी द्वारा, तो क्या ये सही था कि राजनीतिक पार्टी में हनुमान जी की वेशभूषा धारण करके उनको नचाना? नहीं, राजनीतिक पार्टी है या कोई अगर ऐसा आयोजन है तो ये मेरे हिसाब से गलत है, या कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। कलयुग के सबसे बड़े देव कहे जाने वाले हनुमान जी का नहीं, ये नचाना उनको, ये अब ये गलत है। ये भी नहीं पता वो कौन आदमी नाच रहा था, कैसा आदमी था, कौन नचवा रहा था, और उसकी मंशा क्या थी। सब मैं आपको चैनल के माध्यम से कह दूं कि एक ऐसी शक्ति है, सब कर देंगे अपने आप। बिल्कुल सही बात। अपन को कुछ करने की जरूरत पड़ेगी अपन को, लेकिन परिणाम भी सामने आ ही रहे हैं। हाँ बिल्कुल। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, कोई मैं किसी पार्टी की नहीं कहूँगा, मेरे को नहीं पता किस पार्टी की बात भी नहीं की, जो भी परिणाम जरूर सामने आ रहे हैं। कहते हैं ना, वो अपने बुद्धि को हर लेते हैं। हाँ, जहाँ पे प्रभु दारुण दुख दे ताकि मती पहले हर ले, तो ये उनकी बुद्धि का विवेक है। साथियों, ग्वालियर में 66 वार्ड 66 पार्षद, लेकिन वार्ड क्रमांक 41 के पार्षद मोहित जाट, जो कि आज मेरे साथ में हैं, जिन्होंने ग्वालियर में एक अलग ही पहचान स्थापित की है। साथियों बता दें, आज इनका जन्मदिन है और जन्मदिन के अवसर पर रोकड़िया सरकार पर एक धार्मिक अनुष्ठान इनके द्वारा किया जा रहा है। ऐसे माहौल में जहां आजकल के युवा आतिशबाजियों से या अन्य होटलों में जाकर अपने जन्मदिन में इसको बनाते हैं, लेकिन ऐसे समय में भी कुछ ऐसे कट्टर सनातनी हमारे बीच मौजूद हैं जो कि रोकड़िया सरकार पर 1100 बार अखंड हनुमान चालीसा का जाप कराया गया है, जिसके बाद एक विशाल भंडारे का भी आयोजन यहाँ पर किया गया है। और सीधे ही हम मोहित जाट जी से जुड़ेंगे और जानेंगे। सबसे पहले तो सर, आज आपकी जो आयु कितने वर्ष की होती है? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज 49 का हो गया। सन 1977 का बर्थ है मेरा, जिस हिसाब से 49 होते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस तरीके से आप अपने जन्मदिवस को एक सेवा भाव के रूप में मना रहे हैं, लेकिन ये प्रेरणा कहाँ से मिली? सबसे बड़ी बात है प्रेरणा। मैं आपको बताऊं, ये सब सारी प्रेरणा हनुमान जी महाराज देते हैं। ये ऐसा नहीं कि आज ही इसी मंदिर पर एक अनूठा आयोजन प्रोग्राम हुआ है। मैं नित्य नियम 108 परिक्रमा डेली सुबह यहाँ लगाता हूँ। मैं क्या, हनुमान जी महाराज मुझसे लगवाते हैं, मुझे यहाँ बुलाते हैं। नहीं तो मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई हैसियत में यहाँ तक पहुँच पाऊँ। जब प्रभु श्री राम जी की कृपा, हनुमान जी महाराज की कृपा है, तो मैं यहाँ तक पहुँच पाता हूँ। और डेली 108 परिक्रमा के साथ डेली 31 बार हनुमान चालीसा का नित्य नियम है मेरा। तो यहीं परिक्रमा लगाते जो भी मेरे जितने शहर में कार्यक्रम आयोजन में करता हूँ, बड़े सब हनुमान जी महाराज के चरणों से परिक्रमा लगाते मुझे प्रेरणा आती है। तभी कार्यक्रम में, उसके बाद फिर कार्यक्रम में लगता हूँ। आज का जो आयोजन है उसमें क्या क्या प्रोग्राम आज रहने वाले हैं, क्या क्या अभी हो चुका है? देखो, सुबह सबसे पहले तो उठ के घर की बाबा की सेवा की, और उसके बाद, और मैं आपको बता दूँ, इसमें सुबह से लेकर अभी तक हमने कोई केक नहीं काटा है। मेरे घर में भी कोई केक नहीं काटा है। मैंने इस बात का प्रण लिया कि केक के अंदर अंडा होता है, और मैं इन चीज़ों से बहुत दूर हूँ। तो सुबह घर की पूजा पाठ सेवा करके फिर सुबह 9 बजे से यहाँ गए थे, और 9 बजे से 9:30 से पूजन विधिवत 21 ब्राह्मणों के द्वारा विधिवतान तरीके से पूजन करके फिर 1100 पाठ हुए। 1100 पाठ के साथ साथ मैंने उस बीच वाली परिक्रमा भी लगाई। उसके बाद फिर हवन हुआ। हवन के बाद फिर अब ब्राह्मणों का पूजन करके सब भोजन के लिए तेरापति धर्मशाला गए हैं, सभी भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई है। उसके बाद आप लोगों को वहीं पहुँचना है। अच्छा, इससे पूर्व में भी कई ऐसे देखा गया है कि आपने निःशक्त कन्याओं के विवाह भी कराए गए हैं, और भी कई ऐसे सामाजिक कार्य जिसका जुड़ाव आपसे निरंतर रहा है। क्या कहना चाहेंगे, ग्वालियर वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, ईश्वर की कृपा से अगर आप किसी लायक बनते हो तो सेवा भाव का मन आपके मन में होना चाहिए। कन्याओं की अगर आपने बात करी, तो कन्याओं का विवाह हमारी पूरी टीम के द्वारा, जिसमें 200-250 लोगों की टीम थी। जीतन भैया भी थे, शामू भी थे, और यश भी था। सभी लोग, पूरी टीम थी, बहुत बड़ी टीम थी। और उस टीम ने, आप विश्वास मानना, एक कन्या के घर जाके, एक बच्ची के घर हम लोग गए टीम बना के। तो उसमें हमने पाया ऐसी गरीब बच्चियाँ हैं, मेरी बेटियाँ हैं, जिनको देख के आप विश्वास मानना, वहाँ बैठे बैठे हम सबको रोना आ गया। ऐसा लगा कि इनकी शादी करना जीवन का एक सबसे बड़ा लक्ष्य बन गया था। तो प्रभु हनुमान जी महाराज की कृपा से वो लक्ष्य भी पूरा हुआ। और आगे 10 मार्च को हमारे कैलाशवासी श्रीमती माधव सिन्हा जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हमने किया था 11 का। 10 मार्च को फिर दोबारा, या तो 21 या 31 या 51, जो भी हनुमान जी महाराज करा लें, जो भी हमारी टीम तैयार करेगी, हम दोबारा फिर 21 से ऊपर ही करेंगे। अच्छा, अंत में उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपने जन्म दिवस पर कहीं ना कहीं होटलों पर जाकर पार्टी करते हैं, शराब मदिरा का सेवन करते हैं? ऐसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस एक ही बात कहूँगा, प्रभु श्री राम हनुमान जी महाराज के चरणों को पकड़ें, अपने माँ बाप की सेवा करें, नशे से दूर रहें। नशा एक ऐसी चीज़ है जो, मैं दक्षिण में हम रहते हैं, यहाँ की विधानसभा में आसपास के एरिया में नशे का बहुत वो है। आपकी मीडिया के माध्यम से बताऊँ, मेरे छतरी मैदान में भी बहुत से लोग ऐसा गांजा वाजा बहुत से लोग यूज़ करते हैं। मैं उनको भगाता हूँ, शिकायत भी करता हूँ, और कुछ चीज़ें कम भी करी हैं। लेकिन ये जो नशा हमारे देश में घुल रहा है, हमारे युवाओं में, ये पीढ़ी को ख़त्म कर रहा है। मैं अपने बच्चे से, अपने बेटे से भी बोलता हूँ कि बेटा, जीवन में सब करना, दारू, बीयर, मांस, मदिरा, शराब, नशा, इससे दूर रहना।
क्योंकि जिस तरीके की आपकी फिजिक है तो उससे तो लगता है कि आप जो संदेश दे रहे हैं बिल्कुल सही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो ग्वालियर के वर्तमान एक हालत है वो आए दिन आप किसी भी शराब की दुकान पर जाइएगा, वहाँ पर आपको खुलेआम शराब पीते हुए लोग दिख जाएंगे। खुलेआम नशा जिस तरीके से ग्वालियर में हावी हो चला है और युवाओं के जीवन को बर्बाद करने का कार्य कर रहा है, इस पर आपकी क्या सोच है? और देखो मैं बताऊँ आगे क्या कार्रवाई? शराब की अगर आप बात करो, ये एक व्यापार बन गया है। ठीक है, सरकारी जब टेंडर हर एक किसी भी सरकारी टेंडर में होते हैं वो एक प्रोसेस है, लेकिन उसके अलावा और भी नशे हैं, गांजा, स्मैक, अफीम, सिगरेट, ये भी तो स्मैक और गांजा तो एक ऐसी चीज़ है। ग्वालियर नशे में बहुत आगे जा चुका है। आगे जा चुका है, बिल्कुल जा चुका है। जगह जगह आपको गांजा मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसमें आप किसको दोषी मानते हो और किस प्रशासन की कहाँ डील पोल रही है? तो प्रशासन तो कर अपना काम करता ही है, पर लेकिन युवा जो इसके आदी हो गए हैं उन लोगों को हमको संभालना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जो इनके हब हैं जहाँ से ये लोग लेके आते हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। और ऐसा नहीं, हम पुलिस की मदद भी करते हैं, जब लगता है तो मैं संबंधित थाने में फ़ोन भी करता हूँ और मैं लोगों को मना भी करता हूँ क्षेत्रीय मैदान के अंदर, क्योंकि मैं डेली उसमें रनिंग करता हूँ, वो समझाते हैं। हालांकि हद तक पहले 100% था, आज 4-5 साल हो गए, 10-20% मेरा 20-25% रह गया, लेकिन उसको भी मैं ख़त्म कराने की उसमें लगा हूँ, मुहिम में लगा रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल से जुड़ने के लिए। आप दीर्घायु हों ऐसा हमारा चैनल आपकी कामना करता है और बहुत बहुत शुभकामनाएं पुनः आपको जन्मदिन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।